नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 3 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी का कोई भी शिफ्ट में एग्ज़ाम्स नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आज फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट या फिर फोर्थ शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम्स नहीं है। तो जिनका भी एग्ज़ाम्स बाकी है उनके लिए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम्स एसएससी जीडी में पूछा गया है। तो वो क्वेश्चंस काफ़ी रिपीटेड होने के चांस हैं, काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। जिनका भी एग्ज़ाम्स बाकी है उनके लिए ये वीडियो रामबाण की तरह होगी, क्योंकि इस वीडियो से काफ़ी क्वेश्चंस फंसेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लीजिए। पीडीएफ के लिए भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 21A जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान का यह 11वां मौलिक कर्तव्य था। तो इसको भी आप लोग याद करिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि 12 परमाणु संख्या किस तत्व की है। तो मैग्नीशियम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का अगर परमाणु संख्या पूछेगा तो 8 हो जाएगी। कोली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ये पूछा गया था। तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। एक प्रश्न आया था कि वॉलीबॉल में एक पक्ष में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। 1290 से 1320 ईस्वी तक किस वंश का शासन था। तो खिलजी वंश का शासन था, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था। तो हुमायूं के मकबरे से उनको गिरफ्तार किया गया था। 21 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भी गिरफ्तार कर लिया था। विश्व में हरित क्रांति के नायक किसे कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों कि भारत में हरित क्रांति का लाने का श्रेय किसे जाता है। तो सुब्रमण्यम को जाता है, ठीक है। सुब्रमण्यम भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है। तो विनय मोहन क्वात्रा, जो कि कल भी पूछा गया था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। ज़्यादा खुश होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। फूला नहीं समाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन जानकी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। जानकी का पर्यायवाची शब्द बता देते हैं। सीता, वैदेही, जनक सुता, मिथिलेश कुमारी, जनक तन्या, उसके बाद जनक कात्मजा, ठीक है। ये सभी क्या हैं, जानकी का पर्यायवाची यानी सीता का पर्यायवाची है, ठीक है। 2022 का संगीत अकादमी अवार्ड किसे दिया गया था। प्रोफेसर DR पुरोहित, रामलला भट्ट व ललित सिंह पोखरिया को ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणेश चतुर्थी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष के 14वें दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार अगस्त और सितंबर में महीने में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी जो कि महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार माना जाता है। मनरेगा किस मंत्रालय से संबंधित है। तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि हरित क्रांति में कौन सी फसलें थी। चावल और गेहूँ, जिसमें गेहूँ और चावल मुख्य रूप से था। चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा और मक्का, ये सभी क्या है, प्रमुख फसलें थी। जल्लीकट्टू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एस आकार का महासागर कौन सा है। तो अटलांटिक महासागर, जो कि अंतरिक्ष से देखने पे एस आकार का दिखाई देता है। उन्नत का विलोम शब्द पूछा था दोस्तों। तो उन्नत का विलोम शब्द आप लोग कमेंट करके बताना। एक प्रश्न आया था दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 23 और 24 में है। यहाँ पे बताना चाहेंगे अनुच्छेद
23 के अनुसार मानव तस्करी और बाल श्रम का निषेध, और अनुच्छेद 24 के अनुसार किसी भी बच्चे को कारखाने में ये काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमृत योजना कब शुरू हुई थी? 25 जून 2015 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। इस मिशन का उद्देश्य 500 शहरों कस्बों में बुनियादी शहरी अवसंरचना में सुधार करना था। अध्यादेश कौन जारी करता है? तो अध्यादेश जो जारी करते हैं राष्ट्रपति। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में ना होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा या फिर विधान परिषद वाले राज्यों में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो 31 जनवरी 1992 को हुआ था, जिसकी अध्यक्ष श्रीमती जानकी पटनायक थी। दूसरे आयोग का गठन जो कि महिला से रिलेटेड है, उसका गठन जुलाई 1995 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती मोहिनी गिरी ने की थी। और तीसरे आयोग का गठन जनवरी 1999 में किया गया था, जिसका अध्यक्ष श्रीमती विभा पारथ सारथी थी। तो इसको भी याद रखिएगा। गुलाबो सफेरा किस लोक नृत्य से संबंधित हैं? तो कालबेलिया लोक नृत्य इसका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि योजना आयोग के बाद किस आयोग की स्थापना हुई थी? तो योजना आयोग के बाद नीति आयोग की स्थापना हुई थी, जिसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की थी। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को नई दिल्ली में हुई थी, जिसका नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया है। इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। हड्डी और दांत किसके कारण कमज़ोर होते हैं? तो कैल्शियम की कमी के कारण ये कमज़ोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? तो ये अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे। पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी कौन थी? तो राजगिरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे और बता देते हैं दोस्तों, सम्राट अज्ञातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपने राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का अर्थ क्या है? दरिद्रता में भी आनंद मनाना या फिर बुरे समय में भी खुशी मनाना। 2022 का वनडे अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो 2022 का वनडे अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत ने इंग्लैंड को हराकर 5वीं बार विजेता बना था। इसका आयोजन वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। सर्वाधिक रन डेवाल्ड ब्रेविस ने बनाए थे, जो कि 506 रन थे। सर्वाधिक विकेट डूनिथ वेलेज ने लिए थे, जो कि 17 विकेट लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सागर में गागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? थोड़ी में भी बहुत कहना या भी छोटी बात को बड़ा करके बोलना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नदी का पर्यायवाची पूछा था, तो पैस्विनी, तरनी, स्रोत, सिवनी, सरिता, टनिटनी इत्यादि, जो कि नदी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह कौन सा है? तो वरुण ग्रह आपका राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल की ट्रेन दिन में सूर्य है और सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है। सौरमंडल की सबसे, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है। 2022 तक कितनी लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17वीं लोकसभा का चुनाव हो चुका है, जो कि 2019 में हुआ था। 2022 में उत्तर प्रदेश के गोकर्णनाथ उपचुनाव के विजेता कौन है? तो बीजेपी के अमन गिरी ने चुनाव जीता था। उन्होंने सपा के विनय तिवारी को 34,000 वोटों से हराया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? अमृतसर, पंजाब में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था।
एक प्रश्न आया था अश्वघोष की सभी बुक कौन कौन सी हैं। तो अश्वघोष की बुक पूछी थी, तो यहाँ मैंने सभी बताए। बुद्ध चरित्रम हो जाएगा, सौंदर्या, ठीक है, सौंदर्यानंद काव्यम, गंडी सूत्रागाथा, सरीपुत्रम करणम, ये सभी क्या है, अश्वघोष की पुस्तक है। दोस्तों यहाँ पे सभी संस्कृत में है, संस्कृत मुझे उतना आती नहीं है, ठीक है। अश्वघोष कनिष्क का दरबारी कवि भी था। सिक्किम का लोक नृत्य कौन कौन सा है। तो सिक्किम का लोक नृत्य पूछा था, तो संगनी, तमांग, सेलो, गैनी, शब्दो और सिंगनी चाम, ये सभी क्या है, सिक्किम का लोक नृत्य हैं। एक प्रश्न आया था कि भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी। तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। 30 जून और 1 जुलाई की मध्य रात्रि को आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और वित्त मंत्री अरुण जेटली भी समारोह में मौजूद थे। जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य असम था। नुआखाई त्यौहार किससे संबंधित है। तो ये ओडिशा राज्य से संबंधित है। यह त्यौहार गणेश चतुर्थी के उत्सव के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2001 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार किसे दिया गया था। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि 2001 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार किसे दिया गया था। तो अलका सरावगी को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है। तो वर्तमान में सीवी आनंद बोस नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने हैं। 18 जुलाई 2022 को ला गणेशन को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था और 30 जुलाई 2019 से 17 जुलाई 2022 तक जगदीप धनखड़ थे वहाँ के राज्यपाल, लेकिन वर्तमान में सीवी आनंद बोस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट का रंग क्या होता है। तो हरा रंग का इनके कारण जो है पेड़ पौधों की पत्तियां हरे रंग की होती हैं। कॉमनवेल्थ गेम में भारत का कौन सा पड़ोसी देश शामिल नहीं है। इसका दोस्तों उत्तर मुझे भी नहीं मिल पाया है, कमेंट करके बताना अगर याद हो तो। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है। निश्चित होना। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द पूछा था। हिमांशु, शशि, रजनीश, राकेश, निशाकर, बैंक इत्यादि, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि बहादुर का विलोम शब्द क्या होगा। तो बहादुर का विलोम शब्द हो जाएगा कायर। तो दोस्तों ये थे आज के लगभग 30 से ऊपर प्लस क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।